हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी का। आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी है वो फुल्ली बेस्ड है BTST स्ट्रैटेजी पे। आज हम बात करने वाले हैं कि कल मार्केट में कैसे गैप अप या गैप डाउन हम पकड़ सकते हैं मार्केट में, कि भाई कल गैप अप होगा या कल गैप डाउन होगा। और आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी है वो निफ्टी 50 सेंसेक्स और बैंक निफ्टी पे बेस्ड होने वाला है। तो पूरा वीडियो सेशन में बने रहिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं आज जो हम देखने वाले हैं गैप अप और गैप डाउन, ये हमारा बेस्ड होने वाला रैंको चार्ट पे। तो पहले हम रैंको चार्ट को भी समझने वाले हैं कि रैंको चार्ट जो है वो क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये जो हमारा आप देख रहे हैं पूरा का पूरा जो हमने चार्ट लगा रखा है, इसको हम कैसे लगा सकते हैं पहले आप इसको देखिए हम सबसे पहला बात करें, अगर हमको एक पेज में दो चार्ट या दो से ज़्यादा चार्ट लगाना है हमको यहाँ पे, है ना, एक से भी ज़्यादा चार्ट अगर हमको लगाना है तो वो ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल नहीं है। वहाँ ट्रेडिंग व्यू में अगर आप जाइएगा तो प्रीमियम हो जाएगा हमारा, है ना। तो आप अगर चाहे तो प्रीमियम देख सकते हैं, नहीं तो फिर आपको क्या करना है, अगर आपको एक पेज में दो या एक से ज़्यादा का चार्ट को आपको लगाना है तो आप सीधा अपना डीमेट अकाउंट को लॉग इन कर लीजिए। यहाँ पे आपका जो भी ब्रोकर होगा, चाहे वो आप स्टॉक है, जेरोधा है, धन है, या फिर आपका एंजल वन कोई भी हो, है ना, आप किसी में भी यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो वहाँ पे आप अपना पहले लॉगिन कीजिए। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ये मैंने धन का जो है चार्ट को लॉगिन किया है, मतलब धन का जो हमारा ब्रोकर है उसको मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ रहा है। अभी हम देख रहे हैं हमारा कैंडल स्टिक चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखिए कैंडल स्टिक चार्ट हमारा लगा हुआ, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दो चार्ट को लगाना है एक साथ में। तो हम यहाँ पे सिंपली जाएंगे, यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन हमारा मिलता है डबल। आप चाहे तो जितना भी चार्ट एक बार में लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको दो ही चार्ट अभी लगाना। तो हमने ये दो चार्ट हमारा हो गया। एक बार हम इसको ऑफ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा दो चार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक तरफ अगर हम पहला वाला चार्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि हमारा जो है सबसे पहला तो टाइम फ्रेम, 1 डे का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे लगा रखा है। दूसरा नंबर हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये जो हमारा चार्ट है वो कौन सा चार्ट है। तो आप देख रहे हैं कैंडल स्टिक चार्ट हमारा यहाँ पे पहला पेज में लगा हुआ है। ठीक है जी, ये हमारा। अब हम बात करते हैं आगे। अब हम दूसरा चार्ट को क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना 1 डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा नंबर में आप देखो हमारा हमको कौन सा चार्ट लगाना है, यहाँ पे हमको लगाना है रैंको चार्ट। देखिए ये जो हमें दिखाई दे ना ऑप्शन, ये रैंको चार्ट का, रैंको चार्ट हमें यहाँ पे लगाना है। अब जब हम रैंको चार्ट यहाँ पे लगाएंगे, आप देखेंगे रैंको चार्ट कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें या तो ग्रीन कैंडल दिखाई देगा या तो हमें यहाँ पे रेड कैंडल दिखाई देने वाला। बस दो ही चार्ट हमें यहाँ पे, मतलब दो ही कैंडल हमें यहाँ पे, कोई भी वीक्स हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, कभी भी नहीं। ओके, तो अब हमें करना क्या है वो चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है, जैसे मान लो यहाँ पे हम यहाँ पे मार्केट को देखें, यहाँ पे हमने क्लिक किया 30 जनवरी। ठीक है जी, ये हमारा 30 जनवरी है। अब 30 जनवरी आप यहाँ पे जैसे ही 30 जनवरी को क्लिक करेंगे तो 30 जनवरी को यहाँ पे आप देखेंगे कि कितना वैल्यू है, 25,320। ये आप देख रहे हैं, मतलब ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है। क्लोजिंग यहाँ पे आया, यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है क्लोजिंग, ये देखिए यहाँ पे कितना क्लोजिंग है, 25,051.80, है ना। ये हमारा यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है ना, ये एक जो है एक एवरेज लेकर के चलता है, 1 वीक का एवरेज लेकर के चलता है रैंको चार्ट। ओके, जैसे यहाँ पे आप बहुत लोग यहाँ पे देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे 23 जनवरी यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका 30 जनवरी लिखा हुआ है, तो वो 23 जनवरी और यहाँ 30 जनवरी कैसे होगा ये। तो भैया ये जो है ना एक 1 वीक का एवरेज लेकर के चलने वाला चार्ट है ये, है ना। इसीलिए हमने यहाँ पे क्लिक किया है 30 जनवरी और यहाँ पे दिख रहा है 23 जनवरी। ओके, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि ये एक सप्ताह 23 से लेकर के 30 7 दिन हुआ, तो 7 दिन का ये पूरा का पूरा एक जो है यहाँ पे एवरेज लेकर के चलता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो अब यहाँ पे आप देखो कि हमारा यहाँ पे कितना क्लोजिंग है, 25,320। यहाँ पे हम देख रहे हैं 25,051, मतलब ज़्यादा किधर है। आप यहाँ पे देखो कि हमारा जो कैंडल स्टिक चार्ट है उस साइड में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इस साइड में ज़्यादा है, इधर। तो सिंपल अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो हमारा एक तो आपको पता है, यहाँ पे अगर हम स्ट्रैटेजी निकालें, एक बार मैं आपको स्ट्रैटेजी यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम आज क्या देख रहे हैं, BTST देख रहे हैं। अब BTST में हम क्या देख रहे हैं कि भैया गैप अप होगा या फिर गैप डाउन होगा, इस चीज़ को हम यहाँ पे देख रहे हैं।
ओके, तो इसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें ये देखना है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारा जो चार्ट है वो एक तो कैंडल स्टिक चार्ट है, एक हमारा कैंडल चार्ट है यहाँ पे कैंडल, और एक हमारा क्या है, एक साइड में हमारा रैंको है। ओके, रैंको, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा यही हो जाएगा, एक साइड में हमारा कैंडल है और एक साइड में हमारा रैंको है, रैंको चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि अगर हमारा कैंडल स्टिक चार्ट जो है वो हमारा क्या दिख रहा है, ये हमारा अगर जो है यहाँ पे कैंडल स्टिक चार्ट जो है उसका क्लोजिंग वैल्यू जो है, क्लोजिंग वैल्यू, ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे जो करना है, एक बार मैं इसको इरेज करके अच्छे से लिख देता हूँ। ओके, देखिए, तो यहाँ पे हम हमारा एक तरफ रैंको हो गया, एक तरफ हमारा कैंडल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना, हमें यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यू को देखना है। ठीक है, कि हमारा क्लोजिंग वैल्यू कितना आ रहा है, क्लोजिंग वैल्यू। ओके, ये हमारा हो जाएगा, और इधर भी हमको क्या देखना है, क्लोजिंग वैल्यू देखना है कि इधर का कितना क्लोजिंग वैल्यू दिख रहा है। यहाँ पे भी हमें क्या देखना है, क्लोजिंग वैल्यू देखना है, क्लोजिंग वैल्यू। यहाँ पे भी हमें देखना है क्लोजिंग वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लोजिंग वैल्यू में हमें बस ये देखना है कि भाई अगर हमारा क्लोजिंग वैल्यू ज़्यादा दिखाई दे रहा है, किधर का ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कैंडल स्टिक चार्ट जो हमारा, वहाँ पे अगर क्लोजिंग वैल्यू ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो हम समझेंगे कि मार्केट जो है वो गैप अप के लिए तैयार है। देखिए, यहाँ पे हम गैप अप की भी बात कर रहे हैं, और हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट क्या होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए, और ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट क्या होना चाहिए, बेयरिश होना चाहिए। हम इसको भी यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई अगर हमारा जो है क्लोजिंग वैल्यू कैंडल स्टिक चार्ट का अगर उधर ज़्यादा दिखाई दे रहा है और हमारा रैंको कम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं गैप अप होगा, या तो मार्केट जो है बुलिश मोमेंटम के लिए तैयार है। और अगर हमारा यहाँ पे जो है गैप डाउन या बेयरिश का बात हम अगर करें, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा कि रैंको का जो क्लोजिंग वैल्यू है वो हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और कैंडल का जो क्लोजिंग वैल्यू है वो हमें कम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि भाई ये जो हमारा है यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, या तो हमारा मार्केट गैप डाउन है, या तो साथ में हमारा मार्केट बेयरिश मोमेंटम के लिए तैयार है ना। अब हमें यहाँ पे कैसे काम करना है, तो देखिए हमें पता है कि भाई मार्केट हमारा क्लोज होता है 3:30 में, हमारा मार्केट जो क्लोज होता है 3:30 में क्लोज होती है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम 3:20 से मार्केट को मॉनिटर करना शुरू करेंगे, है ना। शाम में 3:20 में हम आएंगे, मार्केट को मॉनिटर करना शुरू करेंगे। 3:20 से 3:25 तक हम पूरा मार्केट को मॉनिटर करेंगे, देखेंगे कि किधर का क्लोजिंग ज़्यादा आ रहा है। और जब 3:25 हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि लास्ट का 5 मिनट में बहुत ज़्यादा मार्केट का मोमेंटम नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे हमें देखना है, मतलब हमें एकदम लास्ट के टाइम में 1-2 मिनट पहले हमें जो है ऑर्डर लगाना है वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम 3:25 से लेकर के, है ना, 3:25 से लेकर के 3:30 में हमें ये कंफर्म करना है इसके बीच में कि भाई क्लोजिंग किस साइड में ज़्यादा है। अगर क्लोजिंग हमारा कैंडल साइड में ज़्यादा है तो मतलब गैप अप के साथ में, और अगर हमारा जो है रैंको चार्ट के साइड में क्लोजिंग ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो हम गैप डाउन के साथ में, बेयरिश के साथ में जा सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, BTST करने के लिए। BTST मतलब स्विंग। ओके, स्विंग के लिए हम यहाँ पे जा सकते हैं मार्केट में। ओके, ये चीज़ हो जाएगा। तो देखिए हमें जो है यहाँ पे लगभग जो ऑर्डर लगाना है 3:27 या 3:28 या 3:29 तक भी आप अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। मतलब 3:25 से लेकर 3:30 के बीच में हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑर्डर लगाते हैं कि हमें क्या करना है, हमें मार्केट में गैप अप के साथ में जाना है या हमें गैप डाउन के साथ में जाना है। अगर गैप अप के साथ में जाना है तो कॉल बाई करके या पुट को सेल करके जा सकते हैं, और अगर गैप डाउन के साथ में जाना है तो हमको पुट बाई करना होगा या तो कॉल को सेल करके जाना होगा। और अगर कोई स्टॉक है, अब आप बोलोगे क्या स्टॉक में भी यही स्ट्रैटेजी काम करती है? बिल्कुल। आप अगर किसी स्टॉक में इसको चेकआउट कर रहे हैं, जैसे रिलायंस, दोनों साइड में हमने लगा दिया, रिलायंस को हम देख रहे हैं तो रिलायंस को सीधे बाई या सेल कर सकते हैं गैप अप या गैप डाउन के साथ में, या तो फिर आप उसका कॉल पुट के साथ में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से नोट कर लिया। आइए अब हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं रैंको चार्ट के साथ में। तो ध्यान रखिएगा, रैंको चार्ट में जो होता है, मैंने जैसे आपको बताया ना कि रैंको चार्ट में क्या होता है, एक सप्ताह का एवरेज मार्केट यहाँ पे लेती है, एक सप्ताह का एवरेज नंबर यहाँ पे लेके चलती है। तो हमें क्या करना, हमें इधर क्लिक नहीं करना, यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना, आपको इधर क्लिक करना है। जैसे मान लो हमारा आज का दिन है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज का दिन हमारा 30 जनवरी है,
तो 30 जनवरी यहाँ है, तो इधर कैंडल स्टिक चार्ट तरफ जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आएगा, यहाँ पे भी आपको बता देगा कि भैया कौन वाला नंबर है, कौन वाला कैंडल है। नहीं तो ऐसा ना कि आप इधर 30 तारीख ढूंढ रहे हैं, नहीं, आपको इधर देखना है कि यहाँ पे हमारा 30 जनवरी ये वाला है, तो यहाँ इसका चार्ट जो होगा ये है हमारा, इसका कैंडल जो है यहाँ पे ये है रेंको का। तो आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो हमारा क्लोजिंग दिख रहा है वो 25,320.65 यहाँ पे क्लोजिंग है इधर का, और इधर का जो हमको क्लोजिंग दिखाई दे रहा है वो क्या है 25,051.80, ये हमारा क्लोजिंग यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो कि किधर ज़्यादा क्लोजिंग दिखाई दे रहा। अगर हमारा कैंडल स्टिक चार्ट तरफ ज़्यादा क्लोजिंग है, क्लोजिंग हाई है इस साइड में, तो आप समझ रहे हैं कि गैप अप के साथ में आप जा सकते हैं, बुलिश मोमेंटम के साथ में जा सकते हैं। और अगर हमारा इस साइड में ज़्यादा है ना, अगर हमारा रैंको के साइड में क्लोजिंग ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, गैप डाउन के साथ में या बेयरिश के साइड में मार्केट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे क्या दिख रहा है 25,051, इधर दिख रहा है 25,320। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो है वो क्या है, इस साइड में हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर इस साइड में हमको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मीन्स हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे समझेंगे कि नेक्स्ट डे जो है वो हम गैप अप के साथ में मार्केट में जा रहे हैं, और इसका जो हम ऑर्डर लगाएंगे लगभग 3:28 के आसपास में या उसके ऊपर आप यहाँ पे कभी भी ऑर्डर लगा सकते हैं। किसका ऑर्डर, बुलिश का ऑर्डर लगा सकते हैं गैप अप के साथ में। ओके, अब देखो कि नेक्स्ट डे क्या मार्केट गैप अप हुआ, एक बार हम ये चीज़ को भी चेकआउट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मेरा 30 जनवरी है ना, आप देखें कि इस साइड में ज़्यादा है, मतलब नेक्स्ट डे मार्केट में गैप अप होना चाहिए। मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ है, ये चीज़ को आप देखो, मार्केट क्लोज हुआ है 25,320। अब हम देख रहे हैं कि 31 तारीख को हमारा जो है वो गैप अप मार्केट को होना चाहिए। अब मार्केट कितना में ओपन हुआ है, यहाँ पे आप देखो 25,333, मतलब क्लोज कितना में हुआ था। अब आप देखो यहाँ पे क्लोज हुआ था हमारा 25,320 में, ओपन कितना में हुआ 25,333 में, और मार्केट ने हाई लगाया है 440 का, मतलब फर्स्ट टाइम में मार्केट ऊपर भी गई है। मैं आपको अभी 15 मिनट में भी इसको दिखाऊंगा कि 15 मिनट में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि गैप अप भी, क्योंकि अगर हमारा क्लोजिंग जो है कैंडल स्टिक चार्ट साइड में ज़्यादा है, तो गैप अप प्लस बुलिश मोमेंटम, या तो हो सकता है बड़ा गैप अप ही आपको मिल जाए, या तो आपको बुलिश मूव मिल जाएगा मार्केट में बेहतर तरीके से। ये चीज़ है। जैसे आप देखो, मैं आपको ना यहाँ पे आपने देख लिया कि 30 जनवरी का जो हमारा था कैंडल, वहाँ पे जो क्लोजिंग दिख रहा था, इसका मतलब था कि नेक्स्ट डे मार्केट को या तो गैप अप होना है या तो बुलिश मूव दिखाना है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बार ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको दिखाता हूँ, तो आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर कर पाएंगे। 31 तारीख का मार्केट को आप देख लीजिए एक बार। अब देखिए 31 तारीख का अगर हम मार्केट को चेकआउट करें 31, ओके, तो देखिए 31 का मार्केट को, यहां देखिए मार्केट, हाँ जी, देखिए मार्केट कहां पे क्लोज हुआ, यहां पे क्लोज हुआ मार्केट इस जगह पे। अब क्लोज होने के बाद मार्केट कहां पे ओपन होता है, इस जगह पे ओपन होता है। आप देख रहे हैं कि पहला तो गैप अप ओपन हुआ, मैंने आपको नंबर से भी बताया कि क्लोज कितना में हुआ, क्लोज हुआ 315, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, क्लोजिंग प्राइस 30 आया होगा, है ना, और उसके बाद यहाँ पे 333 में मार्केट ओपन होता है। और ओपन होने के बाद आप देखो फर्स्ट टाइम में मार्केट ने बुलिश मूव दिखाया। यही मैं बात कर रहा हूँ कि भैया या तो मार्केट जो है एक बड़ा गैप अप लेकर के ओपन होगा, और नहीं तो फिर क्या होगा, मार्केट आपको पहले बुलिश मूव दिखाएगा, एक बेहतर बुलिश मूव आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट जैसे ही ओपन हुआ 300, यहाँ पे कितना ओपन होता है 332 में, यहाँ पे मार्केट, सॉरी 332 नहीं, हाँ, यहाँ पे मार्केट 333 में ओपन होती है, और मार्केट जो हाई लगाती है वो क्या करती है 25,440 का हाई लगाती है। तो आप देख सकते हैं लगभग 100 पॉइंट ऊपर मार्केट यहाँ पे बुलिश मूव दिखाती है। ओके, यही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि या तो बुलिश मूव दिखेगा या तो गैप अप जो है वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब हम फिर से इसको 1 डे का टाइम फ्रेम में ले आते हैं। अब 1 डे का टाइम फ्रेम में जब हम इसको लेकर के आएंगे तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे आप देखो दूसरा दिन जब हमारा यहाँ पे यहाँ पे हमारा 30 जनवरी हमने देखा था, 30 के बाद हमारा 1 फरवरी था, सॉरी 31 नहीं था, 1 फरवरी। चलिए 1 फरवरी हमने देखा कि मार्केट एक बार ऊपर गई, बुलिश मूव दिखाया। अब देखो 1 फरवरी का मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम क्लोजिंग की बात करें 24,825, ठीक है ना, 24,825 क्लोज प्राइस है यहाँ पे हमारा। और यहाँ पे अगर हम देखें
क्लोज प्राइस, तो ये हमें क्या दिख रहा है 24,857, 857 मीन्स हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भैया हमारा जो है मार्केट 857 उधर दिख रहा है, इधर 825 दिख रहा है, मतलब हमारा 857 उधर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मीन्स ये हमारा क्या बता रहा है, ये हमारा बता रहा है कि या तो मार्केट गैप डाउन के साथ में या तो मार्केट एक बेयरिश व्यू लेकर के आएगा। नेक्स्ट डे जब मार्केट आएगी बेयरिश व्यू, बेयरिश मूव लेकर के यहाँ पे आएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हमको इसके बाद क्या देखना है, इसके बाद हमें देखना है 2 फरवरी का मार्केट। अब देखिए 2 फरवरी का मार्केट अगर हम 30 तारीख का मतलब 1 फरवरी का मार्केट को देखें तो 1 फरवरी का मार्केट हमें क्या दिखाई दे रहा था 24,825 में मार्केट क्लोज हुआ। और दूसरे दिन ओपन कहाँ पे होता है, ओपन कितना में होता है वो चीज़ को आप देखिए 796, मतलब 24,796। 796 मतलब क्या हो गया कि एक तो गैप डाउन हो गया मार्केट, यहाँ पे गैप डाउन हो गया ना यहाँ पे। और इसको मैं एक बार 15 मिनट में दिखाता हूं क्योंकि ये और नीचे आया, और नीचे कितना आया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है 679 तक, ये 679 तक आ गया नीचे। तो एक बार मैं आपको इसको 15 मिनट में दिखाता हूं कि कैसे ये जो है बेयरिश मूव दिखाया है ना। एक बार मैं इसको आपको दिखा देता हूं। ओके, हाँ जी, चलिए यहाँ पे देखिए मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ। जैसे हम देख रहे 1 फरवरी का है ना, 1 फरवरी का हमने देखा कि 1 फरवरी को हमारा जो है बेयरिश मूव दिख रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1 फरवरी को देखा। अब देखिए 2 फरवरी को जब मार्केट ओपन हुई तो 2 फरवरी को ओपन होने के बाद आप देखोगे तो मार्केट ओपन हुई, और ओपन होने के बाद आप देखोगे तो मार्केट एक बार फर्स्ट टाइम में नीचे उतरी, बेयरिश मूव दिखा मार्केट में। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ से एक बेयरिश मूव आपको देखने को मिला। तो वही हम बात कर रहे हैं कि या तो मार्केट गैप डाउन के साथ में, या तो आपको मार्केट गैप डाउन के साथ में दिखेगा, या तो आपको मार्केट बेयरिश मूव दिखाएगा। अब देख रहे हैं फर्स्ट टाइम में ही आपको एक बेयरिश मूव देखने को मिला मार्केट में। चले आगे भी हम बात करते हैं। चले हम एक बार 1 डे का टाइम फ्रेम में फिर से आ जाते हैं और फिर से हम देखते हैं एक बार कि यहाँ पे आगे हमें क्या नजर आ रहा है। तो आप देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिर से आप लगाइए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 फरवरी का, 2 फरवरी को आप देखोगे क्या दिखाई दे रहा है। अगर हम 2 फरवरी को इधर देखें तो इधर हमारा जो क्लोजिंग है कितना है भैया 25,088 का क्लोजिंग है 0.40, यह हमारा क्लोज दिख रहा है, ठीक है। और इधर क्या दिखाई दे रहा है, इधर हमें दिखाई दे रहा है 24,857.60, यह हमारा क्लोजिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए अब बताइए किस साइड में क्लोजिंग ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे हैं कि क्लोजिंग जो मेरा ज़्यादा दिखाई दे रहा है वो हमको इस साइड में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 25,088, इधर 24,857, इधर ज़्यादा क्लोजिंग है। ज़्यादा क्लोजिंग होने का मतलब है कि या तो मार्केट गैप अप के साथ में आएगी, या तो हमको बुलिश मूव देखने को मिलेगा, मार्केट में बुलिश मूव देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप देखो, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि 2 फरवरी को हम अगर पोजीशन ले रहे हैं तो 3 फरवरी को हमको गैप अप देखने को मिलना चाहिए मार्केट में, या तो बुलिश मूव देखने को मिलना चाहिए। और आप देखोगे नेक्स्ट डे जो गैप अप हुआ है अनएक्सपेक्टेड गैप अप। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इतना बड़ा गैप अप होता है, अनएक्सपेक्टेड गैप अप है, लेकिन आप देख सकते हैं क्या बड़ा गैप अप मार्केट में देखने को मिला है, एक बड़ा गैप अप। आप देख रहे हैं अगर ये नंबर को आप देख करके समझ गए तो यहाँ पे आप इतना बड़ा गैप अप को भी पकड़ सकते हैं। छोटा गैप अप भी हम पकड़ रहे हैं, छोटा गैप डाउन भी पकड़ रहे हैं, और बड़ा गैप अप अगर हो गया या गैप डाउन हो गया वो भी आप पकड़ सकते हैं मार्केट में यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से मार्केट जो है वो यहाँ पे मूवमेंट दिखा रहा है, ठीक है, किस तरह से मार्केट जो है यहाँ पे दिख रहा है। ओके, चले आगे हम बात करें। तो अब देखिए आगे अगर हम यहाँ पे चेकआउट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई हमारा जो है, एक बार मैं आपको और भी दिखा देता हूँ कहीं पे, अगर हमको ये जो है गैप अप गैप डाउन वाला चीज़ें मिली है। ओके, देखिए यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे हम देख रहे हैं 20 जनवरी, ये 20 जनवरी है। अब 20 जनवरी को आप देखो यहाँ पे मार्केट में क्या क्लोजिंग है 25,440.20, ये मेरा क्लोज है यहाँ पे, ठीक है जी, ये क्लोजिंग हो गया। इधर अगर हम क्लोजिंग की बात करें कितना है 25,232.50, ये मेरा इस साइड में क्लोजिंग हो जाता है, ठीक है। अब आप देखो कि भाई क्लोजिंग हमारा किस साइड में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इधर 25,232, इधर 440, मतलब क्लोजिंग इस साइड में ज़्यादा है। अब इधर ज़्यादा है मतलब कि गैप डाउन मार्केट में हम देख सकते हैं, या तो गैप डाउन होगा या तो मार्केट बेयरिश मूव लेकर के आएगी, बेयरिश मूव देखने को मार्केट में मिलेगा, ठीक है जी। ये आप देख रहे हो 20 जनवरी का है।
मतलब नेक्स्ट डे हमको मार्केट में गैप डाउन देखने को मिलना चाहिए या तो बेयरिश मूव देखने को मिलना चाहिए। अब देखो 20 जनवरी हमारा ये हो गया और 20 जनवरी के बाद आप देखो कितना में क्लोज हुआ, 25,232। और आगे देखो अब मार्केट ओपन कहाँ पे होती है, ओपन होती है 25,141। लगभग आप देखोगे 90 पॉइंट का गैप डाउन मार्केट ने दिखाया है। और गैप डाउन दिखाने के बाद भी मार्केट में एक बेहतर मूव नीचे के साइड में, एक बार मैं इसको 15 मिनट में दिखाना चाहूंगा आपको। तो 15 मिनट में आप देखो 21 जनवरी का मार्केट है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखो 21 जनवरी। ओके, तो यहाँ पे 21 जनवरी हमारा, हाँ यहाँ पे देखिए इस जगह पे, आप ध्यान से देखो आप यहाँ पे मार्केट को। ओके, तो ये हमारा 21 जनवरी का मार्केट हो जाता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ था, 25,225 में, है ना, पिछला दिन, जो कि हमने कंफर्म किया था कि गैप डाउन होना चाहिए, मार्केट में बेयरिश मूव आना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट डे मार्केट सीधे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ ओपन हुआ इस जगह पे, और ओपन होने के बाद भी आप देखोगे एक बेयरिश मूव देखने को मिला और बड़ा मूव देखने को मिला है। मतलब 225 में क्लोज होने के बाद मार्केट जो नीचे आई है वो आप देख सकते हो यहाँ पे 24,919 तक नीचे आई है। मतलब आप देख सकते हैं कितना पॉइंट मार्केट नीचे आया, लगभग 300 पॉइंट मार्केट नीचे आई है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन, मीन्स आप देखो रैंको चार्ट को देख करके एक बेहतर, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस साइड का डेट को आप मत देखिएगा, नहीं तो डेट को आप देखेंगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, बोलेंगे आप 21 जनवरी इधर लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ 20 जनवरी, तो फिर कैसे होगा ये। अगर आप ऐसे डेट मिला ले लगेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक एवरेज लेकर के चलता है ये रैंको चार्ट हमारा, तो आप इसको अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ये हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे देखना है, ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया और इधर देख रहे हैं हम, नहीं, हमको इधर नहीं क्लिक करना, हमको यहाँ पे क्लिक करना है कि चलो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ओके, या फिर हम मान लो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि चलो भाई यहाँ पे किस तरह से, जैसे ये हमको एक दिन का टाइम फ्रेम में ऐसे करके लगा करके आप देख लो यहाँ पे कि भाई किस तरह से मार्केट जो है वो हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे करके मार्केट को देखना है। ओके, कभी भी ऐसा नहीं देखना कि इधर आप क्लिक करके और इधर देख रहे हैं, नहीं, इधर क्लिक करके आप देखना है और आपको इस साइड में देखना है। ओके, तब जा करके आप जो है बेहतर तरीके से मूव जो है यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे आप देखो यहाँ पे 25,828, अब देखो 25,828, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 25,732। ओके, इधर तो आप देख रहे हैं कि इस साइड में ज़्यादा दिखाई दे रहा है इधर, तो आप देख रहे हैं गैप डाउन के साथ में मार्केट को आना चाहिए। अब 25,732 में क्लोज हुआ और दूसरे दिन ओपन होता है मार्केट 648 में, 25,648, तो आप देख रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई हमारा जो है ये मूव, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से गैप अप गैप डाउन कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं लगता है, स्टॉप लॉस भी लगता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम में जो आप देखेंगे कि बड़ा बड़ा जब आपको गैप अप और गैप डाउन देखने को जब आप देखेंगे मार्केट में, तो आपको वो कैप्चर होता हुआ नजर आएगा। मीन्स जब भी बड़ा गैप अप होगा या बड़ा गैप डाउन होगा या बड़ा मूव आएगा मार्केट में, वो आप बिल्कुल देख पाएंगे मार्केट में। ठीक है, तो आप इसको बैक टेस्टिंग करके जरूर देखिए, बैक टेस्टिंग करके आप भी मेरे को बताइएगा कि आपने कितना बेहतरीन तरीके से बैक टेस्टिंग किया। ये हमने निफ्टी 50 में किया है। आप जानते हैं निफ्टी 50 को देख के सेंसेक्स में काम किया जा सकता है, लेकिन आप सेंसेक्स में भी बैक टेस्टिंग करके देखिए, आप इसको बैंक निफ्टी में भी देखिए, आप इसको स्टॉक में भी देखिएगा, लेकिन टॉप स्टॉक में देखिएगा, जैसे रिलायंस हो गया या TCS हो गया या HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, भारती एयरटेल हो गया या इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ICICI बैंक हो गया, ये सब टॉप कंपनी है, आप उसमें देखिएगा जिसमें मोमेंटम होती है। ओके, उसमें आप जरूर देखिएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसको आप एक बार जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करके, पहले पेपर ट्रेड में प्रैक्टिस करके देखिए और उसके बाद आप रियल करके जरूर देखिए। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।